नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे और मैं हूं आपकी होस्ट अंजू उपाध्याय। आज हम आपको ले चलेंगे छत्तीसगढ़ के एक रहस्यमय और ऐतिहासिक स्थल करेला भवानी मंदिर के दर्शन पर। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि ऐसी जगह है जहां हर कोने में इतिहास और भक्ति की महक बसी हुई है। राजा केसरी सिंह द्वारा बनाया गया मंदिर आज भी अपनी पुरानी कहानियों और अद्भुत शांति के लिए जाना जाता है। घने जंगल में बसे इस मंदिर का एक अपना ही अलग इतिहास है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इस मंदिर के बारे में और इतिहास की अनसुलझी कहानियों के बारे में, तो बने रहिए हमारे साथ इस रोमांचक सफर में। छत्तीसगढ़ के पावन धरती पर विराजमान है माँ करेला भवानी, जो डोंगरगढ़ से 14 किलोमीटर उत्तर दिशा जाने वाले मार्ग पर भंडारपुर नामक गांव में स्थित है, जो गांव खैरागढ़ तहसील व पोस्ट धारा के अंतर्गत आता है। सड़क मार्ग से खैरागढ़ की दूरी 26 किलोमीटर और राजनांदगांव से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इस मंदिर का नाम करेला भवानी रखने के पीछे का रहस्य क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि भवानी डोंगरी के नाम से प्रसिद्ध इस पवित्र स्थल का नाम करेला इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ की जमीन पर बिना बीज के ही करेले अपने आप ही निकल आते हैं, जिससे एक गांव छोटा करेला और दूसरा बड़ा करेला के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक के सौंदर्य से भरपूर इस पावन स्थल पर विराजमान है मां करेला भवानी। यहाँ नवरात्रि के समय मेले का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ी रहती है। यहाँ नवरात्रि में 1000 ज्योति कलश प्रज्वलित की जाती है तथा माता के दर्शन हेतु 1100 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। और यकीन मानिए, जब मैंने चढ़ाई की तो ये मुझे ब्रह्मलेश्वरी देवी टेम्पल के जो सीढ़ियाँ हैं उससे अधिक लगा। अब हम बताने जाने वाले हैं यहाँ की मान्यता के हिसाब से यहाँ के मंदिर बनने के पीछे का जो कारण है उसका विवरण देने वाले हैं। गांव वालों की मान्यताओं के अनुसार लगभग 250 वर्ष पूर्व इस गांव में नारायण सिंह कंवर नाम के एक गौटिया रहते थे। वह कुछ ग्रामीणों के साथ अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। जेठ बैसाख का माह था, तभी भरी दोपहरी में एक कन्या उनके पास आ गई। उसके चेहरे पर तेज था, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए उस कन्या ने नारायण सिंह से अपने विश्राम के लिए जगह मांगी। नारायण सिंह ने विचार किया, हो सकता है यह कन्या आसपास के गांव से आई होगी, गर्मी की वजह से थक गई होगी। इस विचार से नारायण सिंह ने उसे अपने घर में रहने के लिए कहा, किंतु वह कन्या जंगल की तरफ जाने लगी। यह देखकर नारायण सिंह तथा अन्य ग्रामीण चिंतित हो गए और वह उसके पीछे पीछे सभी जाने लगे। कन्या जंगल से चलकर पहाड़ के ऊपर एक मकोइया की झाड़ी के नीचे जाकर बैठ गई। नारायण सिंह व अन्य लोगों ने जब उस कन्या से पूछा कि तुम कौन हो और इस जंगल में क्यों आई हो, तब उसने कहा, मैं अब यहीं रहूंगी, आप लोग मेरे रहने का यहाँ एक मंदिर बनवा दीजिए। इतना कहकर वह कन्या गायब हो गई। नारायण सिंह व गांव वालों ने यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। कन्या को मां भवानी के रूप मानकर उस स्थल पर जब मंदिर बनवाने के लिए खुदाई की गई, तभी वहां एक प्रशाण प्रतिमा निकली, जिसे मां भवानी के रूप में उसी झोपड़ी नुमा मंदिर में स्थापित किया गया। धीरे धीरे समय बीतने के उपरांत जन स्मृति से यह स्थान विस्मृत हो गया। यह घटना आज से 250 वर्ष पूर्व घटित हुई थी। इतने वर्ष बीत जाने से पहाड़ पर बनी मां भवानी का मंदिर काल के थपेड़ों से तथा पेड़ पौधों व घास फूस से ढक चुका था। लोग भी जंगल व पहाड़ों में कम ही आना जाना करते थे। धीरे धीरे मंदिर गांव के लोगों की स्मृति से विस्मृत हो चला। पर कहते हैं ना, बच्चा माँ को भूल सकता है, पर माँ अपने बच्चे को कभी नहीं भूलती। आज से 25 वर्ष पूर्व कहीं किसी स्थान से एक गोरखनाथ पंथी बाबा उसी पहाड़ी पर आकर रहने लगे। पहाड़ के ऊपर ही कुआं बना है, जिसका उपयोग गोरखनाथ बाबा किया करते थे। बाबा पहाड़ पर ही ध्यानमग्न रहते थे। एक दिन जब गोरखनाथ बाबा ध्यानमग्न अवस्था में बैठे थे, उसी समय एक घास फूस से ढके हुए पाषाण खंडी से तेज रोशनी निकली। गोरखनाथ बाबा ने देखा कि यह रोशनी कहाँ से आ रही है, तो वह समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा था। तब उन्होंने उस स्थान को साफ किया
और देखा कि यह दिव्य प्रकाश मूर्ति आकार के समान एक पत्थर से आ रही थी। गोरखनाथ बाबा ने इसकी सूचना गांव वालों को दी और आग्रह किया कि माँ भवानी आपके गांव में इतने वर्षों से विराजमान है, आप लोग इनके लिए एक मंदिर का निर्माण करवाएं। गांव के लोगों ने बाबा के उपदेश को मानते हुए एक मंदिर का निर्माण करवाया। वर्तमान में इस मंदिर को माँ करेला भवानी के नाम से जाना जाता है। पहाड़ के नीचे जो गांव बसा है उस गांव का नाम करेला है। जहां एक छोटा सा करेला ग्राम वो एक बड़ा करेला ग्राम है। मार्ग के दोनों तरफ उसी के आधार पर माँ भवानी का नाम करेला भवानी के नाम से प्रसिद्ध होगा। और हाँ, यहाँ आए तो आप यहाँ के बंदरों से सावधान रहें, क्योंकि बड़े शरारती बंदर हैं यहाँ के, और माता के आशीर्वाद और प्रसाद खा के ही जिंदा रहते हैं। तो जब भी जाएं आप उनके लिए कुछ ना कुछ लेते हुए जाएं। ब्लॉग कैसा लगा इसे कमेंट में ज़रूर बताएं, और हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और घुमा करो यार, एक ही ज़िंदगी मिली है, मरने के बाद तो वैसे भी भटकना है, राइट? बी हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड।